Hello, third standard students. Today we will take up the subject science and the second lesson plants around us. We have learned about different parts of a plant in class 2. Let us recall what we have already learned. So, the parts of the plant. So, here the plant, the figure of the plant is given. You have to write the parts. Okay. तो इधर प्लांट का फिगर दिया है, इसके पार्ट्स को बोलो. इधर फिगर के एरो मार्क के हिसाब से आप लोग इसके पार्ट्स को मार्किंग करने का है. दिस इज द रूट, दिस इज द स्टेम, and here this small, this is the bud, and this is the flower, the white colored one, this is the flower, and this is the branch, and this is the fruit, and this is the leaf. लेकिन आप लोग ऐसे ही प्लांट का पार्ट को बोलेंगे तो जमीन के नीचे जो रहता है that is called as the root. जमीन के ऊपर जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टेम. स्टेम फिर साइड में ब्रांच आ जाता है ना, फिर ब्रांच को लग के है द लीव्स. फिर जब फ्लावर स्टार्ट होता है तब भी छोटा सा रहता है, उसको बोलते हैं बड. सो फ्लावर के छोटे स्टेज को क्या बोलते हैं? बड, कली बोलते हैं ना. देन the flower, buds grow into the flower and flower grows into the fruit. So these are the parts of a plant. Now again you tell about the parts, which are the parts and the functions. So first it is the root. Root का काम क्या है? It fixes the plant in the soil. So what is the function of the root? Root fixes the plant in the soil. मतलब soil में plant को पकड़ के रखता है. Second, stem. It carries all the other parts of the shoot. Shoot मतलब the जमीन के ऊपर वाले full all the parts together, then it is called as a shoot. And नीचे का part को बोलते हैं root. So stem, इस स्टेम के ऊपर सब शूट्स के अलग अलग पार्ट सब कुछ स्टेम के ऊपर है. सो दैट इज इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट. थर्ड इज द लीफ. लीफ इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीफ? इट मेक्स द फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए खाना पकाता है. देन द फ्लावर, इट ग्रोज इनटू अ फ्रूट. फ्लावर से बनता है फ्रूट. एंड फ्रूट का काम क्या है? इट स्टोर्स सीड्स. सो फ्रूट के अंदर रहते हैं सीड्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू डू यू नो, द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड द क्लोरोफिल. सो लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल. सो लीव्स में एक ग्रीन सब्सटेंस है, उसका नाम है क्लोरोफिल. इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड. वो है इसके वजह से द लीव्स खाना पका सकते हैं. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. सो प्लांट्स के कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट इट इज द ट्रीज. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े प्लांट को क्या बोलते हैं? ट्रीज. देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग. सो ट्रीज के स्टेम देखे हैं ना, मोटा रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है. वुड है ना, वुडी. इट इज कॉल्ड द ट्रंक. सो ये पार्ट को बोलते हैं, मोटा वाला जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है उसको बोलते हैं ट्रंक. वी सी मेनी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक. ट्रंक से बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं. देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस. और ब्रांच को लग के ये लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स रहते हैं. ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. सो ट्री का काम क्या है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को शेड देते हैं.
द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप. अभी ट्री के रूट्स कैसे रहते हैं? बहुत बड़े लंबे रहते हैं और बहुत नीचे तक जाते हैं सॉइल में. They can therefore absorb water from deeper parts of the soil. So roots का काम क्या है? To fix the plant and to absorb water. So ये बहुत ट्री के रूट्स बहुत नीचे तक जाते हैं और बहुत दूर दूर से पानी को खींच लेते हैं. अब एग्जाम्पल, अभी ट्री के एग्जाम्पल क्या क्या है? फर्स्ट इट इज बैनियन. बैनियन मतलब बरगद का पेड़ है ना, जिसमें ऐसे लंबे लंबे रूट्स नीचे आते हैं, है ना, जिसको पकड़ के आप लोग झूला झूलते हैं. देन इट इज द पीपल ट्री. सो पीपल ट्री के ये लीव्स ऐसे रहते हैं ना, हार्ट शेप्ड. शिव मंदिर के पास रहता है, दैट इज द पीपल ट्री. नीम सबको मालूम है, बहुत कड़वा रहता है इसके लीव्स. देन मैंगो, मैंगो तो सबको मालूम है. देन कोकोनट are some of the trees we see around us. हमारे आसपास में ये सब ट्रीज हम देख सकते हैं. Now trees live for several years. बहुत सालों तक रह सकते हैं. Sometimes even hundreds of years. कोई कोई ट्रीज सालों मतलब 100 साल भी जी सकते हैं. Now coming to shrubs. We often see, so tree से छोटे वाले हैं shrubs. We see many plants that have a woody stem. ट्री के जैसे ही मोटे रहते हैं, वुड के जैसे, but are not as strong and big as trees. लेकिन ट्री के उतना बड़ा भी नहीं, strong भी नहीं. These plants look like bushes with many branches. मतलब इनके ब्रांचेस नीचे से ही स्टेम में थोड़े, स्टेम ऊपर थोड़ा जाता है और उधर से ही ब्रांचिंग हो जाता है. तो इसके लिए ये पूरा का पूरा बुश के जैसे झाड़ियाँ बोलते हैं ना. सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. द श्रब्स हैव स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड. मतलब ग्राउंड के थोड़े ऊपर आके ही वो ब्रांचिंग स्टार्ट करते हैं. Do you know shrubs are plants with multiple stems. They can grow more than 6 meters. So कोई कोई बड़े भी रहते हैं. Now coming to example, the rose, सबको मालूम है rose. Now bougainvillea, ऐसे रहते हैं ना कागज के फूल. फिर cotton, फिर चाइना रोज. चाइना रोज दैट इज हाइबिस्कस, है ना, रेड कलर का रहता है. फिर मेहंदी, मेहंदी हाथ में लगाने वाले मेहंदी के प्लांट, वो जो भी हाथ में लगाते हैं दैट इज द पाउडर. ड्राई लीव्स को ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं. सो दैट इज मेहंदी. दे आर सम ऑफ द श्रब्स वी सी अराउंड अस. And the shrubs live for few years only. Trees 100 साल तक भी जी सकते हैं, लेकिन shrubs थोड़े साल के लिए. Now coming to herbs. Many plants have thin stems which are green in color and are not woody. So herbs के stems कैसे रहते हैं? ग्रीन कलर में है और woody नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स. हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, छोटे हैं, है ना, हाइट में भी छोटे. दे आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर सीजन. मतलब थोड़े ही टाइम के लिए रहता है, कोई कोई सीजन में ही रहते हैं. एंड दे लिव ओनली फॉर 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only, and after 1 or 2 seasons they die. मतलब थोड़े टाइम के लिए वो लोग जिंदा रहते हैं और वही टाइम में उन लोगों के सब फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स सब बन जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो लोग मर जाते हैं. एग्जाम्पल क्या होता है? व्हीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट and ladyfinger are some of the herbs that we see around us. So wheat मालूम है ना, गेहूँ, राइस चावल,
और सनफ्लावर, फिर सनफ्लावर इट इज़ अ फ्लावर जिससे सीड से सनफ्लावर ऑयल बनाया जाता है। फिर टोमेटो, मिंट, पुदीना एंड लेडी फिंगर, भिंडी, ये सब हर्ब्स हैं। नाउ कमिंग टू क्लाइंबर्स, ये सब सेकेंड स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हैं लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ गए हैं। क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स, इतने पतले और वो कमज़ोर है कि दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, खुद खड़े नहीं रह सकते हैं। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, तो वो सपोर्ट लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल पीस है ना, ग्रीन पीस, फिर ग्रेप्स एंड मनी प्लांट, दे आर ऑल द एग्जाम्पल फॉर क्लाइंबर्स। नाउ कमिंग टू क्रीपर्स, क्रीपर्स कौन है, जमीन पर लेटते जाने वाले हैं ना। सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड, मतलब वो खड़े भी नहीं रह सकते हैं, वो लोग जमीन पर स्प्रेड होते हैं। दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम्स, जैसे कि क्लाइंबर है वैसे ही थिन एंड वीक स्टेम, एंड दे आर द क्रीपर्स। एग्जाम्पल वाटरमेलन, pumpkin, cucumber, strawberry, bitter gourd, muskmelon and even grass. ग्रास भी पूरा ग्राउंड में फैल के रहता है, और ये पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन है ना, ये सब ये क्रीपर्स है। नाउ कमिंग टू दिस इज द lesson. So you have learnt about all the types of plants, trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. इनके एग्जाम्पल भी बाहर करने का है। नाउ कमिंग टू द कीवर्ड्स। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, सक और टेक इन। क्रीप का मतलब ग्रो और स्प्रेड इन सच अ वे एज टू कवर, क्रीप पूरा स्प्रेड होना। फिर पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, वही। सेवरल मतलब मेनी, बहुत। सो ये भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कैरीज ऑल पार्ट्स ऑफ द शूट इन अ प्लांट। सो कौन सा पार्ट शूट का सब पार्ट्स को लेते हैं, द स्टेम। The strong woody stem of a tree is called as, tree का stem को क्या बोलते हैं, trunk. A dash has a thin and green stem. So किसका thin and green stem है, herb. Muskmelon and grass are examples of, muskmelon and grass क्या है, creepers. Dash is an example of climber type plant. Pea, ग्रेप्स, मनी प्लांट, कुछ भी बोल सकते हैं। ट्री का एग्जाम्पल, मैच द फॉलोइंग, ट्री का एग्जाम्पल है मैंगो, श्रब रोज, हर्ब टोमेटो, क्लाइंबर पी प्लांट एंड क्रीपर बिटर गोर्ड। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्लांट्स दैट गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कौन शेड देता है, trees. The part of the plant that stores seeds is called as the food. किसके अंदर seed है, food. The plants that look like bushes with many branches are known as, किसमें बहुत सारे ब्रांच और बुश को जैसे दिखता है, shrubs. ओके, और क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग टेक्स्ट बुक से मार्किंग कर सकते हैं, है ना। सो लेसन कंप्लीट हो गया, प्लांट्स अराउंड अस। होप एवरीवन अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू, बाय।